हेलो दोस्तों, आज डे नंबर 3 है। 10 का दम सीरीज चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। एक धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1260 रुपया तथा 5 वर्ष में 1350 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर लगभग क्या है, तो बताना है। देखिए इस तो 2 वर्ष का कितना दिया है, तो 1260। 2 वर्ष का दिया हुआ है, 2 वर्ष में 1260 रुपया। फिर 5 वर्ष में कितना दिया हुआ है, तो 1350 रुपया 5 वर्ष का। 5 वर्ष का दिया हुआ है 1350 रुपया। तो देखिए इस सवाल को लगाएंगे हम मुन्नी मेथड से। इस टाइप का नाम क्या है, तो टाइप लिख देते हैं यहाँ, टाइप मुन्नी मेथड, MUNNI, मुन्नी मेथड। मुन्नी मेथड से लगाएंगे इसको। देखिए तो यहाँ वर्ष दिया हुआ है, यहाँ रुपया दिया हुआ है, यहाँ वर्ष दिया हुआ है, यहाँ रुपया दिया हुआ है, ऐसे लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ अंतर चेक कर लेते हैं कि वर्षों में अंतर कितना है। तो वर्षों में 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, अंतर। और यहाँ वैसे ही चेक करेंगे यहाँ कितने का अंतर है रुपयों में। तो देखिए 1350 और 1260 में कितने रुपए का अंतर है, तो 90 रुपए का अंतर है, 90 रुपये। देखिए 3 का अंतर यहाँ है, यहाँ 90 रुपए का अंतर है। तो इसको जब काटेंगे तो 1 का अंतर कितने का आएगा, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 30 रुपया हो जाएगा। और 2 वर्ष का कितना है, 2 वर्ष का देखिए 1 वर्ष का 30 रुपया हो गया, तो 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का 60 रुपया होगा, 2 वर्ष का 60 रुपया। अब देखिए 2 वर्ष का 60 रुपया हो गया और 2 वर्ष का कुल कितना मिश्र धन दिया था, तो 1260 रुपया दिया था। तो इसमें से जब घटाएंगे 60 को तो हमारा मूलधन मिल जाएगा। तो 1260 में से 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1200 रुपया जो है ये मूलधन आ गया। और कैसे दर निकलता है, तो देखिए बटा में क्या रहेगा, तो बटा में मूलधन रहेगा। ये बटा में मूलधन है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 1 वर्ष का ब्याज है 30 रुपया, 30। गुणते क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे, गुणते 100 काट लेते हैं। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 से इसको काटेंगे, 6 से काट लेते हैं, तो 6 पचे 30 और 6 दूनी के 12, 5/2। 5/2 का मतलब कितना होगा, तो 2.5 हो जाएगा, 2.5% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 25,000 रुपया जो है की धनराशि 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4%, 5% तथा 6% हो तो 3 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। देखिए इसको भी बढ़िया से आराम आराम से बता रहे हैं। देखिए तो मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 25,000 रुपया, 2,50,000 जो है वो मूलधन दिया हुआ है। 2 5 1 2 3 4, ठीक है। अब 3 वर्षों के लिए दिया जा रहा है, तो यहाँ अमाउंट बराबर लिखते, अमाउंट बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू का। देखिए 4% है तो 100 से बढ़ा के लिखिए, तो 104/100। यहाँ पे 5% है
तो 100 से बढ़ा के लिखना है 105/100। यहाँ 6% है तो 100 से बढ़ा के लिखेंगे 106/100। अब इसी को हल कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 जीरो से हमारा ये 4 जीरो खत्म हो गया। और काट लेते हैं इसको, 25 चौके 100, इतना हो गया। अब देखिए 4 से काट रहे हैं इसको तो 4 दूनी के 8 और 4 छके 24, 26 बार में ये भी कट गया। अब देखिए अब गुणा कर लेते हैं तो 105 का 106 में गुणा कर लेते हैं। 105 का 106 में 6 5 30, 6 कम 6, 1 2 3 5 0 1, तो 0 3 5 11, फिर 1 1, 11,130 रुपया इतने का आया। अभी 26 का गुणा करना है इसमें फिर से, ठीक है ना। तो गुणा करते हैं, 0 हो गया, 36 18 को 8, हासिल 1, आज 6 एकम 6 1 7, और 11 छके 66 कर देते हैं। 0 3 दूनी के 6, 2 3 के 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 0 8 7 6 13 को 3, हासिल 1, 6 2 8 1 9, 6 2 8 और ये 2, 28 93 80, 28 93 80 ऑप्शन नंबर डी में जो है करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उसका अनुपात क्या होगा। एक संख्या का मान लेते हैं यक्स का 50%, 50/100 दूसरी संख्या के बराबर है। मान लेते हैं दूसरी संख्या y के बराबर होगा, और अब काट लेते हैं 50 दूनी के 100, तो x बराबर इसको उधर भेज देते हैं तो 2y हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे 2 है और y का मान यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो 2 संबंध है, 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24वां, जो कि बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि शेषफल क्या है जब 201, 202, 203, 204, 205, 206 डॉट 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 ऐसे ही करके 260 तक दिया हुआ है। इसमें 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बताना है कितना है। तो देखिए 201 से ये सीरीज स्टार्ट होके 260 तक गया है, तो हम 1 से लेके 260 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लेते हैं। तो देखिए योगफल का सूत्र होता है n कोष्ठक में n+1 बटा 2, तो n का मान 260 है तो 260 रख दिए, तो यहाँ 261 हो गया, बटा में 2 काट लेते हैं तो 130 हो गए। अब इसमें गुणा कर लेते हैं तो 0 13 एकम 13 को 3, हासिल 1, 13 छक 78 और 1 कितना हो गया 69 को 9, हासिल 6, और 13 दूनी के 26 और 6 32। देखिए 13 एकम 13 को 3, हासिल 1, 13 छक 78 और 1 69, और हासिल कितना हो 79 हो गया, तो हासिल 7 है, ठीक है ना। 13 दूनी के 26 और 7 कितना हो गया, तो 33 हो गया। यहाँ पे गलत हो रहा था। देखिए
तो ये कितना हो गया, 33,930 हो गया, 33,930। अब देखिए इतना आ गया। अब निकाल लेते हैं कितना, तो 1 से लेके 260 तक की संख्याओं का योगफल हम निकाल लिए। अब निकाल लेते हैं 1 से लेके 200 तक की संख्याओं का योगफल। 1 से लेके 200 तक की संख्याओं का योगफल घटा के 9 से भाग दे देंगे, शेषफल पता चल जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, 200। यहाँ पे 201 हो गया, अब बटा में कितना हो गया, 2। तो इसको कटाएंगे तो 100 बार में कट जाएगा, तो 20 हो गया। यहाँ 1 डबल 0। अब इसमें से घटा लेते हैं, कितना आएगा, तो ये 0 आ गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, यहाँ 3 में से 0 गया तो 3 हो गया, और यहाँ 1, 13,830 हो गया। अब इसमें भाग दे देते हैं 9 का, शेषफल पता चल जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 और 4 13 हो गया, तो 48 है, तो 9 पचे 45, 3 बच गया 33, तो 9 3 के 27। अभी 60 हो गया यहाँ पे, तो 60 हो गया, तो 9 छके 54, 9 छके 54। अभी भी 6 शेष बच रहा है, तो 6 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए ताकि अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो देखिए इसके लिए एक रामबाण सूत्र होता है कि यहाँ एमपी का मतलब अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, एमपी इंटू का 100 माइनस छूट, ठीक, बराबर सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, सीपी इंटू 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ लिख देते हैं। अब देखिए एमआरपी, एमपी को एमपी ही रखते हैं, कितने प्रतिशत छूट की बात की गई है, तो 10% छूट, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100 हो जाएगा, ठीक। अब बराबर सीपी, तो सीपी ही रहेगा क्योंकि सीपी दिया नहीं है। 10% का लाभ है कि कितना है, देखिए 20% का लाभ हो, तो 100 और 20 वहां पे है तो 120 हो जाएगा। 120% दिया है तो 100 बटा। अब देखिए नीचे से 100 तो कट गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 3 तिली के 9 और 3 चौके 12। देखिए 3 एमपी बच गया बराबर 4 सीपी बच गया। एमपी का मान कितना होगा, तो ये 4 होगा, सीपी का मान कितना होगा, तो इधर वाला ये 3 होगा। तो क्रय मूल्य 3 रुपया है, अंकित मूल्य 4 रुपया है, तो देखिए कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, किससे अधिक है, 3 से, इंटू का 100 बराबर कितना आ जाएगा, तो 33 सही 1/3 या 33.33 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अनारकली जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 52, 65 तथा 143 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। 52, 65 और 143 को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कौन इसमें दिया है, ऑप्शन 15,
15 से ये 92 नहीं कटता है, तो 15 से 92 नहीं कटता है, तो 15 वाला ऑप्शन नहीं होगा, 52 नहीं कटता है। अब देखिए 13 से चेक करते हैं, तो 13 चौके 52 हो जाएगा, कट जाएगा। 13 पचे 65 ये भी कट जाएगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13 ये भी कटता है। तो ऑप्शन नंबर डी देवसेना 13 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिए, अच्छा है, अच्छा लेवल का है कि आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए लिखते हैं, आनंद और रवि कितने दिन में कर ले रहे हैं? 12 दिन में। फिर रवि और चिन्मय उस काम को 16 दिन में। रवि और चिन्मय कितने दिन में? तो 16 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। जबकि चिन्मय और आनंद कितने दिन में? तो 48 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। कितने दिनों में रवि अकेले उस काम को कर सकता है? रवि का बताना है। तो देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं सबका, तो 48 एलसीएम होगा, ठीक है ना। 12 चौके 48, सोरतिया के 48, 48 एकम 48 हो गया ना इतना। अब देखिए ये दो लोग साथ में, दो लोग साथ में, तो देखिए 4 3 7 1 8, यहाँ पे कितना आ गया तीनों का, तो जोड़े तो साथ में काम कर रहे हैं, तो ये 8 है, और 8 का मान कितना है? 48 है। 8 छके 48, 6 बार में कट गया। लेकिन जब आप जोड़ेंगे इनको, तो ए और ए 2a होगा, आर और आर 2r होगा, और यहाँ पे CH और CH 2CH होगा। इसीलिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 आ जाएगा। ठीक, तीनों का मिला के 12 आ गया। हमको किसका बताना है? तो रवि का बताना है कि कितने दिन में अकेले करेगा। तो देखिए तीनों का आ गया ए प्लस आर प्लस CH, तीनों मिलके कितने दिन में किए? तो 12 दिन में कर लिए। अब देखिए हमको रवि का ज्ञात करना है, तो रवि वाला नहीं लेना है। इसमें से अगर 48 वाले को ले लेते हैं, CH प्लस A, क्योंकि इसमें रवि वाला नहीं है, और यहाँ से घटाएंगे तो पता चल जाएगा। 48 वाला ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा? तो 48 होगा। 12 चौके 48, और 48 एकम 48। देखिए चिन्मय और जब आनंद मिल के कर रहे हैं, तो 1 यूनिट काम कर रहे हैं, लेकिन वही तीनों लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो 4 यूनिट कर रहे हैं। इसका मतलब रवि का इसमें कितना है? तो 3 है। 3 प्लस 1 तभी ना है 4। तो 48 में अब 3 से भाग दे देंगे, तो रवि का आ जाएगा। तो 16 जो है, 16 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साठ मीटर प्रति सेकंड से चलती हुई एक ट्रेन एक सुरंग को 24 सेकंड में पार करती है, तथा वह ट्रेन अपनी दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन तथा सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब कोई भी वस्तु एक ही दिशा में चलती है, तो सापेक्ष चाल क्या होता है? घट जाता है। तो ट्रेन की चाल कितना दिया हुआ है? तो 60 किमी प्रति घंटा दिया है। 60 किमी प्रति घंटा ये ट्रेन की चाल है। और देखिए व्यक्ति का चाल कितना दिया हुआ है? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, सॉरी। तो व्यक्ति का कितना है?
6 किमी प्रति घंटा। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं ऐसे ही, तो सापेक्ष चाल जो निकलेगा घट जाएगा। तो 60 में से 6 जाएगा, घटाएंगे तो कितना होगा, तो 54 हो जाएगा, 54 किमी प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, तो 54 में 5/18 का गुणा कर देते हैं। 18 तिया के 54, 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चाल आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए व्यक्ति को पार कर रही है कितने सेकेंड में, तो 15 सेकेंड में पार कर रही है। और जब मान लीजिए कोई यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, इसको ट्रेन ऐसे पार कर रही है 15 सेकेंड में, तो ट्रेन ने अपना पूरा लंबाई को कवर किया होगा, तभी उस व्यक्ति को भी पार किया होगा ट्रेन। तो देखिए, तो 15 सेकेंड में जब पार कर रही है व्यक्ति को, और उसकी चाल कितनी है, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड है ट्रेन की। जब गुणा करेंगे तो ट्रेन का लंबाई पता चल जाएगा। तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 मीटर की वो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। अभी भी लगाना है, क्योंकि एक और चीज पूछा है, उस सुरंग की लंबाई भी ज्ञात करना है। तो देखिए ट्रेन की चाल कितना दिया था, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किमी प्रति घंटा दिया हुआ है ट्रेन की चाल। और इसको बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो इंटू का 5/18 हो गया ना। इसको सुरंग को कितने सेकंड में पार कर रही है, तो सुरंग को पार कर रही है 24 सेकंड में। तो इंटू का 24 कर देते हैं, तो देखिए पूरा आ जाएगा। तो 6 तिली के 18 और 6 चौके 24, 3 से कटाएंगे तो 20, 20 पचे 100 चौके 400, 400 ये क्या आया है हमारा, तो ट्रेन की लंबाई आया है। देखिए 400 में क्या है, तो कोई भी सुरंग है और ट्रेन की लंबाई दोनों है। किसी सुरंग को जब ट्रेन पार करेगी, तो सुरंग की जो लंबाई होगी और ट्रेन की लंबाई होगी, दोनों आपस में जुड़ जाएगी। तो देखिए 400 में से घटा देंगे 225, तो सुरंग की लंबाई आ जाएगी। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ पे 175 मीटर जो है वो सुरंग लंबी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मित्र एक्स तथा वाई 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो मित्र होंगे, यहाँ पे एक्स होगा और यहाँ पे वाई होगा, और इनके बीच दूरी कितनी है, तो 500 किलोमीटर है, 500 किमी। यक्स अपनी कार लेता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर जाता है। यक्स कार ले रहा है, यक्स कार से जा रहा है, और कितना इसका स्पीड है, तो 60 किमी प्रति घंटा है। अब बी की ओर जा रहा है, यहाँ स्थान बी है, यहाँ ए, ठीक। बी की ओर ये इधर जा रहा है, अब ये वाला इधर आएगा, तो वो आ रहा है कौन, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये आ रहा है। देखिए 50 किमी प्रति घंटा की चाल, ए की ओर प्रस्थान किया है इससे। यदि यक्स 9 बजे पूर्वाह्न चलना तथा वाई 1 घंटे बाद चलना आरंभ किया, तो वे दोनों कब मिलेंगे। देखिए यक्स जो है वो 9 बजे चलना प्रारंभ कर देता है। यक्स जो है यहाँ पे 9 बजे चलता है,
और y कितने बजे चलता है, तो इसके 1 घंटे बाद चलता है। तो देखिए यानी कि 10 बजे ही चला होगा। तो 9 से 10 तक इसने कितना किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा, तो इसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटा में 60 चल गया होगा। जब 1 घंटा में 60 चल गया तो अब यहाँ टाइम कितना हो गया, 10 बज गया। और 10 जैसे ही बजा वैसे ही ये भी ट्रेन इधर चल दी, और ये तो अब चल ही रही है। तो दूरी कुल 500 था, जिसमें 60 ये चल दिया है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो 500 नहीं 440 बच जाएगा अभी भी। और 440 तो दूरी है, 440 दूरी को कैसे तय करेंगे, देखिए इसका चाल 60 है और इसका चाल 50 है, दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो चाल जुट जाएगी। ये इधर जा रहा है, ये वाला इधर ही आ रहा है, तो जुट जाएगा। 60 और 50 कितना होगा, तो 110 होगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये भी क्या है, किलोमीटर में ही है, तो बदलने की जरूरत नहीं है, इसको काट लेते हैं। तो 11 चौके 44, 4 घंटा आ गया समय। तो 10 बजे से लेके 4 घंटा बाद कितना समय हो गया, तो 14। 10 बजे से लेके 4 घंटा बाद कितना समय हो गया, तो 14 बज गया। 14 का मतलब 2 बज गया। 2 बजे क्या होगा, तो वे दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इतना ही था, आगे नेक्स्ट क्लास कल होगा।